19 अप्रैल 1975। एक ऐसा दिन जिसने भारत के इतिहास की दिशा बदल दी। एक ऐसा दिन जब दुनिया की महाशक्तियों के बीच खड़ा एक विकासशील देश अपने सपनों को अंतरिक्ष तक ले जाने वाला था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि भारत का पहला सैटेलाइट भारत से लॉन्च ही नहीं हुआ था। उसे हजारों किलोमीटर दूर सोवियत संघ के एक गुप्त लॉन्च स्टेशन से अंतरिक्ष में भेजा गया था। यह कहानी है भारत के पहले सैटेलाइट आर्यभट्ट की, एक ऐसे मिशन की जिसने इसरो को जन्म नहीं दिया, बल्कि उसे दुनिया की सबसे सम्मानित अंतरिक्ष एजेंसियों में बदलने की नींव रखी। चैप्टर 1, भारत का अंतरिक्ष सपना। 1960 के दशक का भारत एक ऐसा देश जो गरीबी, युद्ध और विकास की चुनौतियों से जूझ रहा था। उस समय दुनिया के लिए अंतरिक्ष केवल अमेरिका और सोवियत संघ का खेल था, लेकिन भारत में एक वैज्ञानिक ऐसा था जो कुछ और सोच रहा था। उसका नाम था विक्रम साराभाई। मानते थे कि अंतरिक्ष तकनीक केवल ताकत दिखाने के लिए नहीं, बल्कि देश के विकास के लिए होनी चाहिए। उन्होंने कहा था, यदि हमें विकसित राष्ट्र बनना है तो हमें अंतरिक्ष तकनीक को अपनाना होगा। यहीं से शुरू हुआ भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम। चैप्टर 2, इसरो का जन्म। 1969 में भारत ने बनाया इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो। लेकिन एक बड़ी समस्या थी। भारत के पास न रॉकेट थे, न सैटेलाइट बनाने का अनुभव और न ही लॉन्चिंग की तकनीक। फिर भी भारतीय वैज्ञानिकों ने हार नहीं मानी। उनका पहला लक्ष्य था एक ऐसा सैटेलाइट बनाना जो पूरी तरह भारत में डिजाइन और तैयार किया जाए। चैप्टर 3, एक गुप्त समझौता। 1972 में भारत और सोवियत संघ के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ। समझौते के अनुसार भारत अपना सैटेलाइट बनाएगा और सोवियत संघ उसे अंतरिक्ष में लॉन्च करेगा। उस समय भारत के पास अपना लॉन्च वाहन नहीं था, इसलिए यह सहयोग भारत के लिए जीवन बदल देने वाला अवसर था। लेकिन इस मिशन को दुनिया की नजरों से काफी हद तक दूर रखा गया। यही कारण है कि बहुत से लोग आज भी नहीं जानते कि भारत का पहला सैटेलाइट भारत से नहीं, बल्कि सोवियत भूमि से लॉन्च हुआ था। चैप्टर 4, आर्यभट्ट का जन्म। बेंगलुरु के पास एक साधारण सी सुविधा में भारतीय वैज्ञानिक दिन रात काम कर रहे थे। उनके सामने एक सपना था, भारत का पहला सैटेलाइट। इसका नाम रखा गया आर्यभट्ट, भारत के महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री के सम्मान में। सैटेलाइट का वजन था लगभग 360 किलोग्राम। इसका आकार 26 सतहों वाले बहुभुज जैसा था। इसके अधिकांश हिस्से सोलर पैनलों से ढके हुए थे। उस समय के लिए यह भारत की इंजीनियरिंग क्षमता का शानदार उदाहरण था। चैप्टर 5, मिशन का उद्देश्य। आर्यभट्ट सिर्फ अंतरिक्ष में जाने के लिए नहीं बनाया गया था। इसके 3 बड़े वैज्ञानिक लक्ष्य थे: एक्स-रे एस्ट्रोनॉमी, सोलर फिजिक्स, एरोनॉमी, ऊपरी वायुमंडल का अध्ययन। वैज्ञानिक यह समझना चाहते थे कि सूर्य और अंतरिक्ष से आने वाले विकिरण पृथ्वी को कैसे प्रभावित करते हैं। लेकिन असली उद्देश्य इससे भी बड़ा था। भारत यह साबित करना चाहता था कि वह स्वयं एक सैटेलाइट डिजाइन और संचालित कर सकता है। चैप्टर 6, लॉन्च का दिन। 19 अप्रैल 1975। स्थान कपुस्टीन यार, सोवियत संघ का एक महत्वपूर्ण रॉकेट लॉन्च केंद्र। आर्यभट्ट को कॉस्मोस 3M रॉकेट के ऊपर स्थापित किया गया। काउंटडाउन शुरू हुआ। 10, 9, 8 और फिर आग और धुएं के विशाल गुब्बार के बीच भारत का पहला सैटेलाइट अंतरिक्ष की ओर उड़ चला। कुछ ही मिनटों में आर्यभट्ट पृथ्वी की कक्षा में पहुंच चुका था। उस पल भारत दुनिया के चुनिंदा अंतरिक्ष देशों के क्लब में शामिल हो गया। चैप्टर 7, खुशी और झटका। पूरे भारत में उत्साह की लहर थी। अखबारों ने इसे वैज्ञानिक क्रांति बताया। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। लॉन्च के कुछ दिनों बाद सैटेलाइट की विद्युत प्रणाली में समस्या आ गई। वैज्ञानिक उपकरण बंद हो गए और लगभग 5 दिनों के भीतर सिग्नल मिलना भी बंद हो गया। बहुत लोगों ने इसे असफलता कहा, लेकिन क्या यह सच में असफल था? चैप्टर 8, असफलता या सफलता। आईएसआरओ के वैज्ञानिकों ने इस मिशन को अलग नजरिए से देखा।
उनका लक्ष्य केवल डेटा इकट्ठा करना नहीं था, उनका लक्ष्य सीखना था। आर्यभट्ट ने भारत को सिखाया कैसे सैटेलाइट डिजाइन किया जाता है, कैसे अंतरिक्ष में उससे संपर्क रखा जाता है, कैसे कक्षा में किसी यान को नियंत्रित किया जाता है, और सबसे महत्वपूर्ण, कैसे गलतियों से सीखा जाता है। इस मिशन ने अपने प्राथमिक तकनीकी उद्देश्यों को पूरा किया। चैप्टर 10, एक छोटी मशीन जिसने देश बदल दिया। कल्पना कीजिए, 360 किलोग्राम की एक मशीन जिसने केवल कुछ दिनों तक काम किया, लेकिन उसने पूरे देश का भविष्य बदल दिया। वह सिर्फ एक सैटेलाइट नहीं था, वह एक संदेश था कि भारत सपने देखने की हिम्मत रखता है, कि भारत विज्ञान पर भरोसा करता है, और कि भारत एक दिन अंतरिक्ष में अपनी पहचान बनाएगा। आज जब हम चंद्रयान और गगनयान की बात करते हैं, तो हमें उस छोटे से सैटेलाइट को याद रखना चाहिए जिसने सबसे पहले भारत का झंडा अंतरिक्ष में पहुंचाया। अगर आर्यभट्ट नहीं होता तो शायद चंद्रयान भी नहीं होता। हर महान यात्रा की शुरुआत एक छोटे कदम से होती है, और भारत की अंतरिक्ष यात्रा का पहला कदम था आर्यभट्ट। दोस्तों, अगर आपको आर्यभट्ट की यह प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें ऐसी और शानदार डॉक्यूमेंट्री बनाने की प्रेरणा देता है। अगर आप साइंस, स्पेस, हिस्ट्री और मिस्ट्री से जुड़ी अनसुनी कहानियां देखना चाहते हैं तो आर्शियावर्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि भारत की ऐसी गौरवशाली कहानियां ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकें। आपका हर सपोर्ट इस चैनल को आगे बढ़ाने में मदद करता है। मिलते हैं अगली रोमांचक और रहस्यमयी यात्रा में। तब तक याद रखिए, सपने वो नहीं जो हम सोते समय देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। आर्शियावर्स, जहां ज्ञान मिलता है कल्पना से।